अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक्टिविटी 1.6 के आपने क्या करना है कि 3 नंबर्स आपने खुद ही ले लिए, मतलब कि 25, 45 और 65। तो उनको आपने सम करके उनकी एवरेज डिस्प्ले करवानी है। तो ये आपने एल्गोरिदम लिखना है। तो सिंपल सा एल्गोरिदम आप स्टार्ट करेंगे, इनपुट 3 नंबर्स लेंगे। ए इज इक्वल टू ए में आप स्टोर करवा दें 25, बी में आप 45, या आप सिंपल ये कह लें कि इनपुट 25, 45, 65 3 नंबर आपने इनपुट ले लिए। और नेक्स्ट स्टेप में आप करें सम इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ दीज 3 नंबर और इसमें एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर। एवरेज में हमारे पास हमको पता है कि 3 नंबर हैं, तो उनको हम 3 से डिवाइड करेंगे जमा करके, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। उस आउटपुट पे हमने फोर्थ स्टेप पे हमने करना है आउटपुट एवरेज, और फिफ्थ पे हमने एंड कर देना है। तो यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल दी है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे उसने एक फिजिक्स की टर्म दी हुई है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, मास होनी चाहिए, फोर्स होना चाहिए। अब उसने क्या कहा, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, हम एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम को हम डिवाइड कर देंगे फोर्स से, तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन के स्टेप उसने फॉलो किए हुए और आउटपुट एक्सेलरेशन करवा दी है, और इस तरह हमारा एल्गोरिदम एंड हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब वॉल्यूम के लिए हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड का फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्ट इनपुट नंबर और साइड, तो साइड को साइड मल्टीप्लाई 3 दफ़ा करेंगे तो उसका क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। उसके बाद उसने एग्जांपल दी, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमारे पास एल्गोरिदम है उसका क्या है, हमारे पास जो चीज़ हमने जो हमें रिक्वायर है ना, वो हमने इनपुट में लेनी है, और जो कैलकुलेशन करनी है वो हमने सेट पे करनी है। तो इसी तरह जो हमने आउटपुट परफॉर्म करनी है वो हमने आउटपुट के ज़रिए आउटपुट शो करवा देनी है। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम इस तरह से काम करते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी किस्म के एल्गोरिदम की ना समझ आए, आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कह रहे थे कि इफ एल्स जो हमने पढ़ा था वो कहाँ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ये देखें कि अगर कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा, एक स्टूडेंट है, उसके इतने मार्क्स थे ऑब्टेन्ड और इतने टोटल मार्क्स थे, तो हमने ये सेट करना है कि अगर उसके नंबर 80 से अबव हैं तो कर दो ग्रेड ए, अगर 70 से अबव हैं तो बी कर दो, और 60 से अबव हैं तो सी कर दो। इस तरह हम ग्रेड असाइन करते हैं। तो यहाँ पे उसने इफ एल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये सिंपल सा इफ एल्स का प्रोग्राम था, और ग्रेड में जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट ग्रेड कर देगा, तो हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा।